देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पहला कार्ड ही आया है स्ट्रेटजी बनाते हुए। मैं ये वीडियो ऑफ करके जब मैं शफल कर रही थी तब भी ये 3 बार आके गिरा था ये कार्ड। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, फिजिकल एफर्ट्स डालने के लिए। वो आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे फिजिकल एफर्ट्स डालें अपने एम्प्रेस तक पहुंचने के लिए, इसलिए कि एम्प्रेस हाई वाइब्रेशन में है। और जो ट्रस्ट इशू था वो मुझे दिख रहा है ख़त्म हो गया है। अब उनको आपको पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे आप तक पहुंचा जाए। इसलिए कि आप इतने कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो और इतने सेल्फ लव में बिजी हो, जिस वजह से वो मतलब सोच में पड़ जाते हैं आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। ये मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है अभी। साथ में काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपके लिए। वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। काफ़ी मेच्योर और ग्राउंडेड इंसान है। रिस्क लेने की आदत नहीं है ना। वो रिस्क नहीं लेते हैं, मगर इस रिलेशनशिप में वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो मुझे दिख रहा है। मैं वैसे ही मन ही मन में बोल रही थी कि डिवाइन मस्कुलाइन कोई फिजिकल एफर्ट्स तो डालते नहीं हैं, सिर्फ एनर्जी ही आती रहती है। तो बार बार डिवाइन मेरा आंसर दे रही थी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। फिर मैंने कहा कोई एफर्ट्स तो डालते ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी ही आती है। फिर दोबारा डिवाइन ने यही काट दिया, थर्ड टाइम फिर यही काट दिया। तो इसका मतलब बहुत से लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दो सिचुएशन में अगर फंसे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड है, उससे निकलेंगे। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम दोनों फीमेल हो सकती हैं और दोनों मेल भी हो सकते हैं। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, जैसे गे और लेस्बियन होते हैं, तो वैसे ही आप दोनों दोनों फीमेल और दोनों मेल हो सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो देखते हैं अब आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। एज यूजुअल हमेशा आप दिल और दिमाग में छाए रहते हो और सुकून तो छिन गया है जब से आप आए हो। उनकी ज़िंदगी में सुकून है ही नहीं, छिन गया है। कुछ लोग मुझे एज में काफ़ी छोटे दिख रहे हैं और एज गैप काफ़ी दिख रहा है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। तो दर्द में है, दर्द में बहुत है। दो सिचुएशन में उनको चूज़ करना पड़ रहा है। ऐसे रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, क्रॉस रोड है, किसको चूज़ करें। और वो भी आँखों में इमोशंस और प्यार की पट्टी बंधी हुई है, अटैचमेंट की पट्टी बांध कर डिसीज़न लेने के लिए बैठे हुए हैं आपके पार्टनर, और डिसीज़न कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। अंधकार अंधकार दिख रहा है। जबकि आप एम्प्रेस हो, उन्हें पता है कि आप स्पेशल हो, उसके बावजूद भी इतने कंफ्यूज हैं। क्यों? उनको अटैचमेंट है अपनी फैमिली के साथ। सिंगल हो तब भी अटैचमेंट है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़े हो अपने पार्टनर के साथ तो उनको भी अपनी फैमिली से अटैचमेंट है। बेशक आपको जताते होंगे कि मेरी वाइफ से बनती नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, और उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका दिल जीतने के लिए शुरू शुरू में ऐसा बोला होगा। हम दोनों में फिजिकल रिलेशन तो है ही नहीं, जबकि उनके बच्चे होंगे, है ना। हवा से बच्चे टपके हैं, है ना।
तो हर कोई जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हो तब उनका एक ही प्रॉब्लम होता है, ये बोलते हैं मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत लड़ाकू है, मुझे टॉर्चर करती है, ये करती है, वो करती है। और आप अगर डीपली सोच कर देखोगे तो उनके 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, या रिसेंटली उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई होगी जिससे इतना प्यार है ही नहीं, फिर उससे आप इंटीमेट भी होते हो, अपनी भूख भी मिटाते हो और उसकी दुनिया भर में बुराई भी करते फिरते हो। तो ऐसा हुआ होगा। तो मैक्सिमम ऐसे होंगे। अब दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, तो वो उन लोगों की अटैचमेंट होती है। बेशक आपको झूठ बोलकर आपकी लाइफ में एंट्री की होगी, मगर वो अटैचमेंट से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो उसी बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। प्यार आपसे हो गया है, प्यार आपसे करते हैं, मगर वो जो बंधन जो बंधा हुआ है, अगर सिंगल हैं तो अपने माँ बाप से बंधन बंधा हुआ है, उनकी बात सुनने पे मजबूर हैं, उनके घर में कोई कंट्रोलिंग है जो उन्हें कंट्रोल करता है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, जिस वजह से वो निकल नहीं पाते, अटैचमेंट की डोर से बंधे हुए हैं। इमोशंस, फीलिंग्स बंधी हुई है उनकी अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कंफ्यूज काफ़ी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीज़न लेने में, काफ़ी डिफ़िकल्ट पेनफुल चॉइसेस हो गई हैं। एक मतलब होता है ना, 2 में से एक चूज़ करना। वो चाह रहे हैं कोई ये बोल दे दोनों तुम्हारी है, फिर तो बल्ले बल्ले भांगड़ा करेंगे आपके पार्टनर। भगवान ने अगर बोल दिया भाई दोनों तुम्हारे हैं, तो वो भांगड़ा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों में से एक चूज़ करना है, इसीलिए इतने दुखी हैं। चॉइस मैंने पेनफुल चॉइस हो गया है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि होता ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, बचपन में हम करते थे, जहाँ पे 100 आया ये ठीक है। तो वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 कर दें। ये दिल्ली की भाषा है, मैं दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में ऐसे करते थे, कोई चीज़ चूज़ करना होता था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। तो वैसा तो वो कर नहीं पाएंगे, ये लाइफ है ना। तो काफ़ी कंफ्यूज है, फियर हो रहा है, डिसीज़न लेने में फियर हो रहा है। अब दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। और आपके पार्टनर वैसे गोल्ड हार्टेड इंसान है, जो मुझे दिख रहा है, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है। तो वो ये नहीं चाहते कि किसी को दुख देकर कोई सुख हासिल करे। जबकि बहुत से लोग मुझे दिख रहा है डेस्टाइन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत से लोग डेस्टाइन हैं। आपको कुछ खोकर ही कुछ पाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा दोनों हाथों में बटेर या दोनों हाथों में लड्डू किसी के नहीं होते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट में झाँकोगे तो हमेशा या तो कुछ मुश्किलें आने के बाद आपको एक खुशी मिली है, या कुछ गंवाने के बाद कुछ हासिल किया है ना। चाहे नौकरी हो, चाहे जो भी चीज़, आपकी ख्वाहिश ईज़िली पूरी नहीं हुई होगी, तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी होंगी, पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ा होगा। तो उसी तरह अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है, यूनियन नज़दीक है, इसलिए आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में है। क्यों? अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या माहौल होगा, वो इस फियर से, इस खौफ से वो डर रहे हैं। अभी भी खौफ काफ़ी है मुझे जो दिख रहा है, वो इस खौफ से कि मैं जब दूसरों को बताऊंगा ये फीलिंग्स, तो क्या होता ना, धमाका होगा। वो धमाके से वो डर रहे हैं, उस धमाके से, वो विस्फोट, वो उस विस्फोट की जो आवाज़ आएगी, गूंजेगी, तो उससे वो डरते हुए नज़र आ रहे हैं। फियर में है, स्ट्रेस में है, मेंटल ओवरलोड है। अभी तो जो मेंटल ओवरलोड है वो आप ही की वजह से है। क्यों? जब तक आपसे कन्फेस नहीं करेंगे तब तक अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे। इस आप दोनों में मुझे दिख रहा है ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का ब्रेकअप है, या कुछ लोग नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक है, इसका मतलब आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। तो दिल तोड़ने के बाद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके साथ अपना दिल जोड़ने के लिए। वो क्या मुंह दे लेकर आएंगे, यही सोचते हुए वो डर जाते हैं। अभी तो रात दिन यही सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी को तो छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी को कैसे कन्विंस करना है उसका नहीं इंटेंशन है। आपसे बात किए बगैर तो थर्ड पार्टी को कुछ बोल नहीं सकते हैं वो।
तो आपको कैसे कन्विंस करना है उसी बारे में सोचते हुए वो डर जाते हैं। अभी फियर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रपोज करने का है और आपको अपनी फीलिंग्स बताने का है, उसी का डर, उसी की चिंता, उसी का खौफ सता रहा है। दर्द में काफ़ी है, आपको घोस्ट किया है पहले, सडनली आपको आपसे ब्रेकअप कर लिया होगा, हर जगह से एक ही दिन में सब जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, एक ही दिन में सब जगह से ब्लॉक कर दिया और खुद शांति की, होता है ना, चैन की बांसुरी बजा रहे थे आपको ब्लॉक करके। सोचा चलो बला टली, और उनको नहीं पता था बला टली नहीं, बला गले पड़ गई, टली नहीं बला, अब उल्टा मेरे गले पड़ गई। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। अभी वो सोचते हुए डर रहे हैं काफ़ी। फैमिली का भी प्रेशर मुझे दिख रहा है कि फैमिली को भी कन्फेस करना है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, और साथ में आपको भी रेडी करना है। पहले तो आपको रेडी करना है अपनी फीलिंग्स बताकर, उसके बाद फैमिली को रेडी करना है। तो उसी का खौफ, ये सब मिक्सचर होकर, और मतलब बहुत ही ओवरबर्डन है, मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, साथ में फियर तो है ही। उनका दिल आपकी तरफ दौड़ रहा है स्पीड से कि बता दे, जा बता अपनी फीलिंग्स बता, ओपन अप हो जा, अब बहुत हो गया, ओपन अप हो जा। इसलिए कि डिवाइन उन्हें पुश कर रही है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, डिवाइन उन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। डिफरेंसेस आप लोगों में काफ़ी होंगी, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज गैप। ट्विन फ्लेम में मैक्सिमम तो एज गैप होता है। फेमिनाइन बहुत बड़ी होती है अपने मस्कुलाइन से, और मस्कुलाइन थोड़े से बुद्धि से कम होते हैं, चाहे बड़े भी हों तब भी उनकी बुद्धि भगवान ने घुटनों में दी है, तो बुद्धि से कंपटीशन में हार जाते हैं फेमिनाइन से। बचपना कूट कूट के भरा होता है, बड़े हों तब भी, छोटे हों तब तो बाप रे बाप, बुद्धि बहुत कम होती है उनकी। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस काफ़ी है, रिलीजन, कास्ट, और सबसे मेन है एक हिंदू होगा दूसरा मुस्लिम, एक हिंदू होगा दूसरा क्रिश्चियन, या क्रिश्चियन या मुस्लिम, मतलब एकदम ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए देते हैं डिवाइन कि ट्विन फ्लेम जो हैं खुद डिवाइन होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं। वो सारी पुरानी प्रथा को बदलने के लिए ही आते हैं। अगर वही प्रथा को फॉलो करेंगे तो उनमें और साधारण इंसान में फ़र्क क्या रह जाता है? वो कोई प्रथा नहीं मानते हैं जब वो अवेकन होते हैं। जबकि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं, उनको ऐसे ही बनाया गया है। अब फेमिनाइन जितनी मॉडर्न होती है, जितनी एडवांस होती है, जितना ओपन माइंडेड होती है और जितना आधुनिक होती है, उसके ऑपोजिट होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। तो जब वो ऑपोजिट होते हैं तो वो रूढ़िवादी होते हैं, अपने पुराने विचारों को लेकर चलते हैं, मगर उनको तभी ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उनकी फेमिनाइन की जो होती है अवेकनिंग होती है, और जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रीबर्थ। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको ABCD सब कुछ सिखाया जाता है, तो उसी तरह फेमिनाइन तो आधुनिक ही होती है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थोड़े चक्रा उनके ब्लॉकेज होते हैं, वो 7 चक्रा एक्टिवेट करते ही वो एकदम टिप टॉप हो जाती है ना। मगर मस्कुलाइन का रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब उनका नाखून से लेकर सिर तक चेंज करना पड़ता है, फेमिनाइन को की तरह बनाना पड़ता है। क्यों? वो बहुत रूढ़िवादी होते हैं, पुराने विचारों के होते हैं, पुराने ख्यालातों के होते हैं, तो उनको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऊपर से ज़िद्दी, भगवान से भी टक्कर ले लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं अपनी ज़िद, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता है उनको अवेकन करने में। तो अगर आप डिवाइन ओरिजिन होकर एज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर ये सब फॉलो करोगे तो साधारण मनुष्य क्या करेंगे? तब वो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी फेमिनाइन हिंदू है या मुस्लिम है, वो किस भगवान को मानती है, कितना एज गैप है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब। उनसे कितने बच्चे हैं, बच्चे होंगे तो नहीं लूँगा, शादी नहीं करूँगा, या डिवोर्सी है तो नहीं करूँगा, तो ऐसा तब कुछ भी नहीं होता है। तब वो उनको भी पता होता है ये मेरी अदर हाफ है, चाहे वो खुद राजा हो और उनकी फेमिनाइन रंग हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी ने पूछा है कि
मैं अचानक मिर्ची नहीं खाती थी, फेमिनाइन ने मुझे मैसेज किया, तो मैं मिर्ची नहीं खाती थी, अब मैं मिर्ची खाने लगी हूँ, तेज मिर्ची खाने लगी हूँ। फेमिनाइन नॉर्मली लाइट खाना पसंद करती है, मिर्ची खाना पसंद नहीं करती, और उनके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत तेज मिर्ची खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, वो मिर्ची खाना पसंद करते हैं। मगर जब हमारा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है फेमिनाइन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपका बॉडी आपके ट्विन से मर्ज हो गया है। जब आपके ट्विन से आपका बॉडी मर्ज हो जाता है तो उनके सारे हैबिट्स आप में चले आते हैं। आप मिर्ची खाने लग जाते हो, वो जैसा चलते हैं आप वैसी चाल ढाल हो जाती है आपकी, वो जैसे बात करते हैं आपकी बात भी वैसी हो जाती है। इनफैक्ट आपके गले का साउंड भी लड़कों जैसा हो जाता है 6 महीने तक। कभी आप एकदम सुरीली आवाज़ में बात करते हो और कभी एकदम लड़कों जैसी आवाज़ में आपकी वॉइस हो जाएगी, और ये 6 महीने तक चलेगा। अलाइनमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब अलाइनमेंट हो जाएगा फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। वो उनको जो जो खाना पसंद होगा आपकी वही आदत हो जाएगी। कुछ दिनों तक आप भी वही वही चीज़ें खाना पसंद करोगे। मिर्ची नहीं खाते हो तो एकदम उस टाइम मिर्ची इजीली खाने लगोगे। वो जैसी वो चलते हैं, ठीक चाल ढाल एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक वही आपकी हो जाएगी लड़कों जैसी। माने मस्क, इसलिए कि बॉडी, जब आप अवेकन हो जाते हो फेमिनाइन, तब आपकी मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। 60% मस्कुलाइन एनर्जी होती है और 40% फेमिनाइन एनर्जी होती है। और वहाँ पे मस्कुलाइन का क्या होता है, जो हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे, डोमिनेट करते थे, उनका हो जाता है 60% फेमिनाइन एनर्जी और 40% मस्कुलाइन एनर्जी। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, जिससे आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इमोशनल रहें और आप उस टाइम मस्कुलाइन एनर्जी में रहें, ताकि आप सेल्फ लव में रहेंगी। जितना सेल्फ लव में रहेंगी, जितना आप उन्हें इग्नोर करेंगी, जितना आप उन्हें अटेंशन नहीं देंगी, उतना ही जल्दी ये जर्नी कंप्लीट होगा। और जितना आप उनके प्यार में पागल रहेंगी, उतनी ही ये जर्नी लंबी होती जाएगी। तो आपको इसलिए मिर्ची खाने का दिल कर रहा है, आपका बॉडी मर्ज हो गया है आपके ट्विन के साथ। मैं सोचती हूँ, मैं मुझे जब मेरा ये सब हुआ, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। जबकि मैं एक एक दिन की बात मुझे एकदम फ्रेश मन लगता है, आज ही हुआ है। मतलब मैं अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बॉडी में जो भी चेंजेस आता मेरे ट्विन से मिलने के बाद, जो जिस दिन हुआ, मुझे एक एक दिन की, मतलब होता है ना खुली किताब की तरह, वैसे मैं 1 सेकंड की बात भूल जाती हूँ। मगर ट्विन्स के साथ बिताए हुए जितने भी लम्हे हैं वो सारे याद हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा, लग रहा है कल की बात हो, ऐसा याद रहता है। साथ में मेरे साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो जो घटा वो एकदम करेक्ट एक एक बात याद है। मगर मैक्सिमम फेमिनाइन मैं ये देखती हूँ वो कुछ नोटिस ही नहीं करती हैं कि उनकी बॉडी में, इसलिए कि अगर आपको मिर्ची खाने का दिल कर रहा है, उससे पहले बॉडी मर्ज जब होता है, जैसे सांप अपना चमड़ा छोड़ता है तो कैसा होता है, आपके राइट हैंड साइड में आपके मस्कुलाइन की बॉडी आके मर्ज होती है। तो अब आपकी बॉडी के सारा राइट हैंड साइड का चमड़ा, जैसे सांप अपना स्किन छोड़ देता है, वैसे ही आपके आधे शरीर का हिस्सा जो चमड़ा है वो चेंज होता है। आप एकदम भयंकर, सबसे दुनिया के बदसूरत इंसान लगने लग जाते हो। इनफैक्ट आपके राइट हैंड साइड के बाल भी सिर के झड़ जाते हैं, आईब्रो के बाल भी झड़ जाते हैं। मतलब एक अद्भुत सा फेस आपका बन जाता है। आधा लड़कों का फेस लगेगा, आधा लड़की का, दोनों मिक्सचर होके भूतनी जैसा शक्ल बन जाती है। और अगर आपका ट्विन का आँख आपके आपके साइज का है तो ठीक है, वरना एक आँख आपकी बड़ी और आपका ट्विन का छोटा आँख आके लग जाता है आपको। भगवान ने ये ट्विन फ्लेम जर्नी अजीब सी सृष्टि की है। आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, मतलब ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाओगे कि क्या अद्भुत जर्नी है। अगर आप किसी को ये बोलोगे कि आपके साथ हुआ है, तो वो इंसान आपको पागल समझेगा या बोलेगा कोई भूत चढ़ गया है आप पर। वो मानेगा ही नहीं कि रियल में ऐसा होता है, बट ये रियलिटी है।
अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी फियर है, क्यों आपको घोस्ट किया था और आपको अचानक आपसे कांटेक्ट ब्रेक कर लिया, खड़ी खोटी सुनाई होगी, है ना, खड़ी खोटी सुनाई नहीं होगी, इसलिए कि काफ़ी ईगोइस्टिक है। आई एम द बेस्ट वाला एटीट्यूड है, मेरी आइडेंटिटी, मेरे मैं ये चीज़, ये भावना उनके अंदर मुझे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। साथ में पैसे की कोई तंगी नहीं दिख रही आपके पार्टनर के पास, तो पैसे का अहम भी है बहुत, मतलब पैसे का गुरूर है। आइडेंटिटी भी होगी, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, और ज़िद्दी हैं, स्टबर्न बहुत हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं, अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, अपनी ज़िद के आगे झुकते नहीं हैं, दूसरों को झुकाते हैं, खुद नहीं झुकते हैं। मतलब कंट्रोलिंग है, अपनी इच्छा पे लोगों को चलाते होंगे, खुद नहीं चलते होंगे किसी की इच्छा पे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। हार्ट ब्रेक है, काफ़ी दर्द में है, आपकी तरफ आ रहे हैं और दर्द में हैं। वो नहीं, आपको खोने से डरते हैं, अपनी एम्प्रेस को खोने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं, और दिल टूटा हुआ है, मगर आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। काफ़ी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, मुझे दिख रहा है आप सेल्फ लव में हो। बहुत से व्यूअर्स सेल्फ लव में हैं, और सेल्फ लव में यूनियन नज़दीक होता है। आप जितना भागोगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे, हमेशा याद रखना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन होता ना, आपने अपने ट्विन तक जाने के दरवाजे खुद ने बंद कर दिए। सबसे मेन ये है, वो थर्ड पार्टी के साथ कहाँ घूमने गए, क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपको बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आज ही मैंने किसी की रीडिंग की, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो अगर आपके डीएम की वाइफ कैरेक्टरलेस है, तो ये आपका सिर दर्द नहीं है ना, आपके डीएम का सिर दर्द है। आपको क्यों सिर दर्द हो रहा है ना, आपका सिर दर्द नहीं होना चाहिए कि आपके डीएम की वाइफ कैरेक्टरलेस है। उनकी किस्मत में है, अगर वो एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, तो आपका सिर दर्द नहीं होना चाहिए। जितना आपका सिर दर्द होगा उतने ही वो अपनी वाइफ के करीब होंगे, और जितना आपका सिर दर्द कम हो जाएगा उनकी वाइफ की तरफ से, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके लिए अट्रैक्शन रहेगा। और जितना आप उनकी वाइफ से उनको दूर करते जाओगे, तभी आप 2017 में आपकी जर्नी शुरू हुई है, 24 आ गया, यूनियन नहीं हुआ। अभी भी आप सोच रहे हो कि वो कैरेक्टरलेस वाइफ है, छोड़ता क्यों नहीं है। वो छोड़ेंगे तो तब ना, जब आपसे शादी करना चाहेंगे। अभी तो वो आपको ही पसंद नहीं कर रहे, कि आपके विचार ऐसे हैं। तो ये चीज़ मैं समझा नहीं पा रही हूँ फेमिनाइन को, जो भी जर्नी में है, कि 2017 में जर्नी शुरू किया, अभी भी चेसिंग एनर्जी में हो, ज़ीरो पे खड़े हो, और कितने 20 साल लगने हैं। ऐसे ही चेस करते रहो, जर्नी तो आपकी है, मुझे थोड़ी ना तय करनी है। ऐसे ही तड़पते रहोगे, घुटते रहोगे, मरते रहोगे, मगर डिवाइन मस्कुलाइन का थोड़ा सा नाखून भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़, जो नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उनको मतलब एक लगता है रीडर झूठ बोल के ही सही तसल्ली दे दे। मैं एवेकन डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं झूठी तसल्ली नहीं देती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे ऐसे नेचर की वजह से बहुत लोग हो सकता है मेरे से दुखी रहते हैं, रुष्ट रहते हैं, मगर एंड ऑफ द डे मैं देखती हूँ उसका रिजल्ट मेरे को अच्छा ही मिलता है, इसलिए कि अब सारी दुनिया को पता चल गया है मैं मुंह पे ही सच बोलती हूँ। तो मेरे वेल विशर बहुत हैं, उनको पता है ये मुंह पे बोल देगी। तो इसी तरह रीडिंग के टाइम 2 महीने पहले अप्रैल 24 में मिले हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, रीडिंग तक पहुंच गए हैं, और वो भी मेरी रीडिंग तक। अब उनको चाहिए झूठी तसल्ली, वो सुनना चाहते हैं, बस उनको लगता है ट्विन फ्लेम मतलब बस अगले दिन से ही पेड़ के नीचे या बेड के अंदर। ट्विन फ्लेम मतलब पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे तो रजाई के अंदर, उनकी ये सोच है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम से मिलते ही तो फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाती है ना। तो उनको लगता है वो इंटीमेट होने के लिए, सेक्स करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और रीडर से रीडिंग कराते हैं कि कब ये शुभ दिन आएगा। तो ट्विन फ्लेम रोमांस करने के लिए नहीं आते हैं,
अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते हो, सोशल वर्क नहीं करते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के सोशल वर्क नहीं करते हो, कैरियर में फोकस नहीं करते हो, तो ज़िंदगी में कभी वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी है इस जर्नी की। किसी ने मुझे बोला आप रीडिंग करते वक्त बहुत मीठा मीठा बोलते हो, अभी आप रीडिंग करते वक्त ऐसा बोल रहे हो। तो मैं रीडिंग करते वक्त भी मीठा नहीं बोलती, मैं यही सच्चाई हमेशा बोलती हूँ। उनका नाखून तक नहीं मिलता है हमें, रियलिटी ये है। अगर आप अवेकन नहीं होते हो, उनका नाखून तक नहीं मिलता है। वो अपने नाखून आप किसी और इंसान से ज़बरदस्ती कर सकते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उनको देखने से ही आप आपकी चाहे वो बेशक डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो, झगड़ालू हो, जो भी हो, फिर भी आपका हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उनके लिए, है ना। अंदर से प्यार ही प्यार रहता है। बाहर से आप बेशक ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आपको हज़ार वो चीज़ आती होगी, मगर जब आप फेस टू फेस होते हो या टकरा जाते हो या अगर आप ऑनलाइन मिले हो, आप नहीं कर सकते हो। इसलिए गुस्सा तो उसी टाइम मतलब होता है ना, पानी हो जाता है सारा गुस्सा, एकदम ऊपर सिर तक चढ़ता है और थोड़ी देर में ही नीचे उतर के बस मिट्टी में वो गुस्सा मिल जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस को ओवरकम करके आपको प्रपोज करेंगे, प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कमिंग फ्यूचर में। डर बेशक रहे हैं, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मगर डरते डरते भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? आप एम्प्रेस हो, एक्शन लेंगे और सच्चाई के साथ। इस बार वो धोखा नहीं देंगे आपको, सच्चाई के साथ। पहले उनके दिल पर दिमाग काम करता था, अब दिल ने हर जगह कब्जा कर लिया है। इमोशंस बहुत हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू, आपकी विश पूरी होने वाली है। बढ़ रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों की कम्युनिकेट करना चाहते हैं और फिजिकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं जो पहले नहीं किया था, और शादी करेंगे, सोशल मैरिज। क्यों? फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं। गुड न्यूज़ आ रही है, आपके पार्टनर गुड न्यूज़ खुद लेकर आ रहे हैं। अभी तो ओवरबर्डन है, कैसे अपनी दिल की मलिका को फीलिंग्स बताए कि भाई हम दोनों पास्ट लाइफ लवर हैं, इस जन्म में भी तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा हूँ या शादी करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, और पहले के लिए माफ़ी मांगेंगे। एडिक्शन हो, आपको अपने पास बांध के रखना चाहते हैं, निकलेंगे, सोसाइटी फियर से निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं आपके लिए। अब देखते हैं एक डिवाइन की गाइडेंस क्या है। आज की रीडिंग के अगेंस्ट डिवाइन की क्या गाइडेंस है? मुझे एक गाना याद आ रहा है, तू है सबसे जुदा, दिल तुझ पे फिदा, तेरे उत्ते दिल मेरा मर्दानी, ऐसा कुछ है, उसको सुनिएगा। आप सबसे जुदा हो और उनका दिल आप पर फिदा है, तो इस वजह से वो हर हालत में आप ही के होंगे, आपके पार्टनर। अभी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, फियरलेस बनिए। कार्ड आया है भगवत गीता से, फियरलेस बनिए। इतना फियर लेके कैसे प्यार करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? फियरलेस बनिए, निडर बनिए, फियरलेस। अभी जितने भी फियर है उसे निकालिए, कॉन्फिडेंस लाइए। और इतने डरेंगे तो क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ये एनर्जी में आइए, ये एनर्जी में नहीं आएंगे तो यूनियन नहीं होगा। याद आ रहा है, तू है सबसे जुदा, दिल तुझ पे फिदा, तेरे उत्ते दिल मेरा मर्दानी। ये गाना सुनना, ये अक्षय कुमार का गाना है शायद। ये गाना मेरे को बोल याद नहीं आ रहे हैं, मगर इससे रेजोनेट करेगा। ये है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।